डियर फ्रेंड्स, यूपी बीएड 2026 के लिए ऑनलाइन अप्लाई चालू हो चुका है। इसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, हम आपको बता देंगे इस वीडियो में। देखिए, आज 10 फरवरी से स्टार्ट है। क्या क्या चीज़ें हम लोग एक बार देख लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में, ठीक है। देखिए, शैक्षिक अर्हता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग में, ठीक है, सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग है तो न्यूनतम 50% और बीई बीटेक के लिए 55%, ठीक है। तो एक बात मैं बता देता हूँ कि जो बिहार के स्टूडेंट हैं उन पर जनरल वाला ही सारा नियम लागू होगा, क्योंकि आउट ऑफ यूपी जितने भी लोग हैं वो जनरल कैटेगरी में जाएंगे। तो आपके पास 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। यानी बीए हो 50% या बीए में 50% नहीं है तो एमए में, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, ठीक है। और अगर आप बीई बीटेक किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं तो 55% होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। इस बार जो अप्लाई होगा वो वेबसाइट ये है BU-Jhansi.ac.in पर, ठीक है। इसी पर ये पूरा नोटिफिकेशन है। आज 10 फरवरी से अप्लाई शुरू है। तिथि क्या है, तो आज 10 फरवरी से अप्लाई शुरू हुआ है। 5 मार्च तक बिना लेट फाइन का अप्लाई होगा। 10 मार्च तक लेट फाइन के साथ अप्लाई होगा। परीक्षा की संभावित तिथि 26/4 दी गई है, ठीक है, 26 अप्रैल को। इसमें आगे पीछे हो सकता है। अब देखिए, शुल्क क्या लगेगा आपको। तो उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1650, ठीक है। बाकी के लिए ये है। अब देखिए यहाँ नीचे क्या लिखा है, अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 1650, यानी अन्य राज्य यूपी छोड़कर जो भी अभ्यर्थी हैं, बिहार, एमपी, झारखंड, जो भी हैं यूपी छोड़कर, उनके लिए 1650, यानी जनरल कैटेगरी वाला सारा उन पर नियम अप्लाई होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर एक जनरेट होगा, ठीक है। आपको एक ईमेल आईडी होना चाहिए, अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ओटीपी वगैरह आता है, पासवर्ड वगैरह मोबाइल मैसेज में जाएगा, उसको आपको सेव रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्या होगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा आपका ओटीपी जाएगा एक मोबाइल नंबर पर, ईमेल आईडी पर। उसके बाद से आपका डिटेल्स भरा जाएगा, उसके बाद से आपका पेमेंट होगा 1650 का, ठीक है। और उसके बाद से एक आपका प्रिंट आउट निकलेगा, वो आपको सेव रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। विशेष कोई बात नहीं है। आपका नाम जो है, अभ्यर्थी का नाम वो कैसे रहेगा, तो हाई स्कूल अथवा उसका समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार अपना नाम भरें। नाम के साथ श्री, श्रीमती, कुमारी, सुश्री आदि का समूहसूचक शब्द नहीं भरें। यानी आपके 10th क्लास में, मैट्रिक में, हाई स्कूल में जो नाम लिखा गया है मार्कशीट पर, वही नाम आपको डालना है। पिता का नाम भी जिस प्रकार क्रमांक 1 में भरा गया है उस तरह पिता का नाम भरना है, यानी हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही पिता का नाम भरना है। मदर नेम भी हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही भरना है। जन्म तिथि भी हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही भरना है, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी एक मोबाइल नंबर भरना है, ठीक है। जेंडर, ठीक है। श्रेणी, अब देखिए यहाँ पर अन्य राज्यों के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी भी इस परीक्षा हेतु सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। यानी अन्य राज्य में आप रिजर्व कैटेगरी में हैं, SC ST हैं, OBC हैं, लेकिन इसमें आप सामान्य कैटेगरी में ही जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर बात समझ लीजिए कि यूपी के बाहर के स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। वैवाहिक स्थिति, पत्र व्यवहार का पूरा पता, पिन कोड, फोटो और हस्ताक्षर, एक नवीनतम रंगीन फ्रंट फेस फोटो, ठीक है, कलर फोटो होना चाहिए। और दोनों तर्जनी, दोनों आपके हाथों की जो तर्जनी उंगली है उसका निशान, यानी हम लोग स्टैम्प पर जो निशान लगा के पैड से एक पेज पर दोनों तर्जनी उंगली का निशान लगा के वो अपलोड करना होगा, ठीक है। 50 KB का JPG फॉर्मेट में फाइल दोनों होनी चाहिए अपलोड करने के लिए, ठीक है। हाई स्कूल परीक्षा विवरण, इंटरमीडिएट परीक्षा विवरण, स्नातक परीक्षा विवरण, ठीक है। स्नातक परीक्षा विवरण, इसमें एक और चीज़ हम बता दें कि अगर आपने ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं किया है, इस साल आपका कंप्लीट होगा,
ठीक है, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जिन लोगों का ग्रेजुएशन इस साल 2026 में कंप्लीट हो रहा है, आपका अगर मई जून तक कंप्लीट होने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, एग्ज़ाम हो जाएगा अप्रैल में अगर, और मई जून में रिजल्ट आ जाएगा, तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है। चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें तीन 5 जो है विकल्प चुनना होता है। अपने नज़दीकी विकल्प आपको तभी मिलेगा जब आप जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई करेंगे। विषय समूह, ठीक है, आपका जो ग्रेजुएशन में ऑनर्स है या मेन सब्जेक्ट है लास्ट ईयर का, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे। ठीक है। अब देखिए, ये सब आरक्षण हम लोग बिहार के बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है। एडमिशन इसमें जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, 10 नंबर 20 नंबर जो भी आता है उनका एडमिशन हो जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे हम लोग। निगेटिव मार्किंग होता है बट उस कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान रहता है। 2 एक पेपर होते हैं। ठीक है। एक पेपर होता है जो 3 घंटे का, उसमें आपका जनरल नॉलेज होता है, 50 प्रश्न होते हैं, और एक भाषा का 50 प्रश्न होता है। भाषा में हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक आपको देना होता है। ठीक है। तो जीके और हिंदी मान लेते हैं हम, का 50-50 क्वेश्चन होगा। ठीक है। आपको एक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। इसके बाद आपको ब्रेक मिलता है, छुट्टी होती है। छुट्टी होने के 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद फिर से आपको एक और एग्ज़ाम में बैठना होता है, जिसमें कि सामान्य अभिरुचि परीक्षण। सामान्य अभिरुचि परीक्षण में अर्थमेटिक मतलब सामान्य गणित और रीजनिंग ये सब होते हैं, अंग्रेजी वगैरह होता है। और विषय योग्यता, यानी आपका जो विषय है, आपने जो जिस विषय से अप्लाई किया है फॉर्म, आर्ट्स साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर या इंजीनियरिंग जो भी है, तो उसका 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। आपके विषय का इसमें भी 3 घंटा आपको समय मिलता है, यानी उस दिन आपको 6 घंटे का पेपर देना होता है। थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता है, मेहनत तो लगता है। ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है आप लोगों के लिए, ये सब यूपी के बच्चों के लिए है, बिहार के बच्चों के लिए विशेष कुछ नहीं है। अब इसमें कौन कौन से यूनिवर्सिटी शामिल है देखिए, ये उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो है, उसका आयोजक जो है, आयोजनकर्ता जो है, वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है झांसी का। ठीक है। यानी यूपी सरकार ने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को उसके आयोजन की जिम्मेदारी दे रखी है कि ये एग्ज़ाम आप करवाएंगे, आप फॉर्म भरवाएंगे, आप एग्ज़ाम करवाएंगे, लेकिन जो एडमिशन होगा वो पूरे यूपी के यूनिवर्सिटीज़ में होगा। वो आपको चूज करना है आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है। वो काउंसलिंग के समय आप चूज करेंगे। यानी ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन होता है, लेकिन ये पूरे एग्ज़ाम का ये आयोजन करता है। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है, तो कुल आपके 22 यूनिवर्सिटी हैं यूपी के। ठीक है। और सब सरकारी यूनिवर्सिटी है, ये जितने भी हैं संबंधित विश्वविद्यालय ये सरकारी हैं, सारे के सारे 22। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, भीमराव अम्बेडकर आगरा का है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, अवध विश्वविद्यालय अयोध्या का है, चौधरी चरण सिंह मेरठ का है, ज्योतिबा फुले रुहेलखंड का है, महात्मा गांधी विद्यापीठ वाराणसी का है, संपूर्णानंद संस्कृत वाराणसी का है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल जौनपुर का है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर का है, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का है, राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़, माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, माँ पटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर और गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। ये 22 यूनिवर्सिटियाँ हैं। ठीक है। अब इसमें ये सेंटर दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से सेंटर ले सकते हैं कहाँ आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है। ये कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है। अब इसमें नीचे कुछ नहीं है आप लोग के लिए, ठीक है, यूपी के बच्चों के लिए है। तो कुल मिलाकर आपको अगर बीएड करना है तो तुरंत फॉर्म भर दें। फॉर्म भरने हेतु आप लोग हमारे माध्यम से भी फॉर्म भरवा सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए, 86 780 65 866। एक ये कॉन्टैक्ट नंबर है 86 780 65 866। दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 91
22 33 44 58। ठीक है, क्या है 91 22 33 44 58। इन दोनों कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल से बात करके डॉक्यूमेंट अपने व्हाट्सएप करके और जो खर्च लग रहा है 1650 रुपये वो भेज कर और आप अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। और एडमिशन में भी हम लोग गाइडेंस करते हैं, आपके अकॉर्डिंग एडमिशन करा दिया जाता है बहुत ही कम फीस में, बहुत ही कम खर्च में, बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से। तो उसके लिए भी आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।